अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो ब्रसल्स के ही टूर का जो दूसरा पार्ट है उसका ये व्लॉग है। तो लास्ट जो पार्ट था वो मैंने इसी नोट पे ख़त्म किया था कि ये एक बहुत फेमस चर्च है ब्रसल्स में, और ये बिल्कुल जो मेन स्टेशन है ब्रसल्स का उससे 5 मिनट की वॉक पे है। और इसके अंदर जब हम गए हैं तो उससे भी हमें काफ़ी आइडिया हो गया था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि इसके बिल्कुल स्टार्ट में इनकी रॉयल फैमिली की पिक्चर्स लगी हुई थी। उनकी जो शादियां होती हैं वो यहीं पे होती हैं। तो इस लिहाज से ये काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है ये चर्च। और ये जो चर्च है, जो मुझे थोड़ा सा पता है इसके बारे में, ये 15th सेंचुरी में बिल्ड हुआ था। तो नाम इसका मैं नीचे इसका भी मेंशन कर दूंगी, और इसका भी ऑलमोस्ट सेम किस्म का पैटर्न है जैसा कि यूजुअली यूरोप में चर्चेज़ होते हैं। तो उसी किस्म का इसका भी पैटर्न था। तो इतना बिल्कुल डिटेल में तो हम नहीं बता सकते कि बाकी चर्चेज़ एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ होते हैं। तो आप भी ये चर्च थोड़ा सा मेरे साथ विज़िट करें। तो ये चर्च से हम बाहर आ चुके हैं, और इस चर्च का मसला ये है कि अगर आप प्रैम के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे लिफ्ट नहीं है। आपको प्रैम उठाकर जो है वो ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो ये हम अगेन अपनी पार्किंग के करीब आ गए थे। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा इस बिल्डिंग में हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और वो सामने मेन स्टेशन था। तो ये भी कोई इनकी जगह है, इस जगह को हम विज़िट नहीं कर सके, ये इनका पैलेस है। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, तो वापस हम उन्हीं गलियों में आ गए हैं नीचे। तो ये काफ़ी रश वाली जगह है। तो जो ब्रसल्स है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ऊपर नीचे जगह है, थोड़ा बहुत ढलवान है यहाँ पे। तो इस वक्त हमें यहाँ पे शदीद भूख लग रही थी, और मैंने सोचा था कि हम यहाँ से कुछ ढूंढ के बच्चों को थोड़ा सा खिला देंगे और गुजारा चल जाएगा। तो हमने मैकडोनल्ड की तलाश में जो है वो वॉक स्टार्ट कर दी, और चलते चलते फिर हमें ये रास्ते में सिटी का भी काफ़ी अच्छा व्यू मिल गया था। तो इस वक्त प्रॉब्लम ये था कि टाइम बहुत कम था हमारे पास, क्योंकि हमने जाना था हॉलैंड भी, और वहाँ पे भी बाजी जो हैं जिनके घर पे हमने स्टे करना था वो हमारा वेट कर रही हैं। तो इसलिए हमने फिर जल्दी जल्दी जो है वॉक की, और रास्ते में मुझे थोड़ा सा मूड भी ख़राब हुआ वो इस वजह से कि भूख लग रही थी और बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा था। तो गूगल मैप में हमें 10 मिनट की वॉक दिखा रहा था, 10 मिनट की वॉक पे मैकडोनल्ड है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमें चलना पड़ा था। ब्रसल्स की स्ट्रीट में चलते चलते मुझे ये एहसास ज़रूर हुआ कि यहाँ पे शॉपिंग बहुत अच्छी आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोकल ब्रांड्स थे, बहुत सारी इनकी अपनी लोकल चीज़ें थीं, और बाकी सारे किस्म के भी ब्रांड थे। वैरायटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो अगर आप शॉपिंग करना चाहें खाने पीने के लिहाज से, कपड़ों के लिहाज से, मुझे यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स नज़र आए, और कुछ चीज़ें मुझे अच्छी भी लगी, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि हम अंदर जाके उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते। लेकिन बहरहाल विंडो शॉपिंग में वो चीज़ें देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। तो हम
ऑलमोस्ट ये देखें वो सामने मैकडोनल्ड है और शुक्र है ऑलमोस्ट 20 मिनट की वॉक के बाद हम जो हैं वो मैकडोनल्ड पहुंच चुके हैं। तो ये भी इनकी कोई बहुत ही मेन जगह है। तो जी अभी हम खाना खा के वापस चल चुके हैं और वापसी पे हम जाते जाते इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है ग्रैंड पैलेस या फिर उसको कुछ और नाम कहते हैं, ये देखें ये जो सामने मीनार है, इसको मैं शुरू से इसके पास जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन हमें रास्ता नहीं पता चल रहा था। तो अभी हम इसी रास्ते से जाएंगे और आप भी देखें हमारे साथ। बग्गी, ये देखो घोड़ा, फिर भी एक दिन में काफ़ी कुछ मिशेल ये गिराना ना सारा कपड़ों में जैकेट पहना कर आपने बस बहुत पी लिए। हाँ सर अंदर भी हैं। तो ये ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं उस साइड पे। ऑलमोस्ट 2-3 मिनट की वॉक है, हम उस स्ट्रीट में दाखिल हो चुके हैं। तो हम जी बिल्कुल इनकी जो मेन ब्रसल्स का सिंबल है उस पॉइंट पे हम एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक इवेंट चल रहा था यूनिवर्सिटी का, जिसकी वजह से जो है वो हम यहाँ पे अपनी अच्छी सी पिक्चर्स नहीं खींच सके। तो ये ग्रैंड पैलेस है और ये बहुत ही मेन जगह है और ये जो जगह है ये अपनी ख़ास पुरानी जो इनकी स्टाइल है उसकी वजह से ये पूरी दुनिया में फेमस है। ये सारा सोने का पानी चढ़ा है। इस बिल्डिंग पे पानी ज़्यादा है, सोने पानी नहीं ये है सोना ही है, गोल्ड है सारा। ये कोई कंसर्ट वगैरह हो रहा होना है यहाँ। ये मेन का सेंटर मैंने ये वो देखो सोने वाला मिशन। तो आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, मजाक कर रहे थे हम और ये काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा था यहाँ पे। और ऑफ कोर्स ये जो सारा आपको नज़र आ रहा है ये गोल्ड का पानी ज़रूर इन पे चढ़ा हुआ होता है ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स में। तो ये अगेन हमें बग्गी भी यहाँ पे नज़र आई। तो यहाँ पे रश भी नज़र आया लोगों का, क्योंकि लोग यहाँ पे अपनी पिक्चर्स खिंचवा रहे थे। लेकिन इस बिल्डिंग का व्यू जो था वो इस यूनिवर्सिटी के इवेंट की वजह से ब्लॉक हुआ था। तो आगे फिर फर्दर हम चलते गए, क्योंकि हम आपको पता है एक दिन में सिटी को मिशन आ जाओ वो आंटी पकड़ के ले जाती हैं। फिर भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर। ये आने वाली गली तो नहीं थी। हमें ये एक मार्केट नज़र आई। तो ये जो वीडियो है ये स्पेशली मैंने नीलम बाजी के लिए बनाई है। यहाँ इधर आए क्योंकि ये जो मार्केट थी यहाँ पे ये पूरा व्यू दे रही थी शारजा के किसी बाज़ार का, और वैसी ही चीज़ें यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आईं। तो मतलब ये एक किस्म की ब्रसल्स में लोकल मार्केट थी। यहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियंस लोग भी काफ़ी नज़र आए, उनकी कपड़ों की शॉप्स नज़र आईं। तो यहाँ पे जैकेट्स वगैरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, जूते थे, और इसके अलावा नेल जो आर्ट है उसका पूरी एक गली उसकी थी। और फिर यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग बैग्स भी नज़र आए। तो अगर आपको कोई सस्ती चीज़ें चाहिए तो इस मार्केट में आप आ सकते हैं। ये बिल्कुल उनकी मेन जो ग्रैंड पैलेस है उसके बिल्कुल ही करीब है ये जगह।
तो जी ये हम मार्केट से बाहर निकल आए हैं अगेन, और अभी हमारी दौड़ लगी हुई है गाड़ी की तरफ। तो अभी इस वक्त तक मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन इसके बाद ठंडी सी हवा चलने शुरू हो गई थी और हमें सर्दी भी लगने लग गई थी, शायद खाना खा के। आपको पता ही है कि थोड़ी सी सर्दी महसूस होने लग जाती है। तो ये जी बिल्कुल सामने ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं, और यहाँ पे हमारी थोड़ी गाड़ी खड़ी हुई है, और यहाँ पे हम गाड़ी में बैठेंगे और फिर हम ट्रैवल करेंगे हॉलैंड का। और जिनके घर पे हमने जाना था तो उनकी यहाँ से ड्राइव थी 1.5 घंटे की। तो ये जी हमने अपना ट्रैवल स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ब्रसल्स की रोड्स पे बहुत ज़्यादा हमें रश नज़र आया, और ऑलमोस्ट हमारे जो 45 मिनट हैं वो ब्रसल्स के अंदर ही वेस्ट हो गए थे, क्योंकि शायद ये छुट्टी का भी टाइम था। 6 बज रहे थे यहाँ पे, तो शायद ये वजह हो सकती है कि यहाँ पे फिर हम ट्रैफिक में फंस गए थे। तो बच्चे जो थे शुक्र है वो सो गए थे, इसलिए उन्होंने हमें रास्ते में ज़्यादा तंग नहीं किया। तो ब्रसल्स से निकलने के बाद आधे पौने घंटे की ड्राइव पे बेल्जियम का एक और शहर था, वहाँ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो ट्रैवल काफ़ी स्मूथ हो गया था। तो हमने बाजी को बोला था कि हम 7 बजे पहुँच जाएंगे उनके घर, लेकिन हुआ ये कि हम ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए, और ऑलमोस्ट हम 8 बजे उनकी तरफ पहुँचे हैं। तो हमारे जाते ही उन्होंने डिनर सेट किया हुआ था टेबल पे, तो हमने जाके जो है वो मज़े का जो खाना है वो एंजॉय किया। आप भी देखेंगे खाने की वीडियो। तो उसके साथ ही ये व्लॉग ख़त्म होता है। अगले व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हमने हॉलैंड में क्या क्या देखा, क्या क्या विज़िट किया। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।